नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के आपके फॉर्म आने वाले हैं एक दो दिन में, और इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, एक महीने तक भरे जाएंगे। जिस तरह बिहार के पहले कांस्टेबल के आए थे, ठीक उसी तरह ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा होगी, लेकिन इस बार दुगने से ज़्यादा पद हैं। पिछली बार 8,000 के लगभग आए थे, इस बार पदों की संख्या 19,838 हैं। और इसमें महिला के जो आरक्षित पद कर दिए गए हैं वो 6717, मतलब 6,717। ठीक है, इसके फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 18 मार्च 2025 है, और लास्ट डेट 18 अप्रैल 2025 तक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म इसी महीने में भर लें, मार्च में ही, लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर फीस की बात करें तो बिहार कैंडिडेट, जो बिहार के कैंडिडेट हैं रहने वाले, उनके लिए तो 180 रुपये है, चाहे कोई भी हो। अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं उनको, बिहार वालों को छोड़ के 675 रुपये हैं उनके। ठीक है, तो ये है। अब आपको पता होगा इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें लिखित परीक्षा तो होगी आपकी 100 नंबर की, 100 ही क्वेश्चन आएंगे जैसे पिछली बार हुई थी, लेकिन उसको वो क्वालिफाइंग है, इसको केवल आपको पास करना है। मतलब यदि किसी बच्चे के 100 में से 31 नंबर भी आ गए तो उसको DVPST में बुलाया जाएगा, भले ही एक के 70 नंबर आ जाए 100 में से, और एक के आ जाए 32 नंबर मान लीजिए। ठीक है, दोनों ही पास माने जाएंगे, दोनों को नंबर में कोई भी अंतर नहीं माना जाएगा, बस उसको क्वालिफाई करनी है, उसके बाद वो सेकंड फेज में पहुंच जाएगा। ये मेन है आपका। पहले DVPST होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल होगी, ऊंचाई और लंबाई। ऊंचाई और लंबाई, सीना और वजन, इसके कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। अंक केवल आपको इनको पास करने के बाद, जैसे यदि किसी को लंबाई में निकाल दिया जाता है, या सीने में निकाल दिया जाता है, या वजन में निकाल दिया जाता है, तो उसको तो वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। आगे उसकी ना तो दौड़ होगी, ना ऊंची कूद, कुछ नहीं होगा तीनों चीज में से। तो इन चीज़ों को पास करने के बाद कह सकते हैं DVPST भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके बाद उसी दिन, मतलब जब आपका DVPST होगा, मतलब PET समझ लीजिए उसको पूरा फेज। जब ये आपकी लंबाई चौड़ाई और जो भी है आपका वजन वगैरह नाप के आप उसमें पास हो जाएंगे, तो फिर आपकी होगी रनिंग। रनिंग कितनी होगी? 1600 मीटर। वो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें कितने अंक मिलेंगे। टोटल अंक जो हैं आपके 100 नंबर के हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं आपके फिजिकल में, एक तो रनिंग है, और ऊंची कूद है, और गोला फेंक है। 3 चीज़ें हैं आपकी। इन तीनों के, जैसे रनिंग के आपके कितने नंबर हैं? 50। ठीक है, ऊंची कूद के हैं आपके 25 मैक्सिमम नंबर, और गोला फेंक के भी हैं आपके 25। तो जब आप तीनों को पास कर लेंगे, और यदि कोई 50 नंबर इसमें ले आया रनिंग में, ऊंची कूद में 25 नंबर, गोला फेंक में, और तो उसके टोटल 100 में से कितने आ जाएंगे? 100। अब रनिंग में कितने हैं वो अब हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इसकी एज की गणना जो है वो 1 अगस्त 2025 तक मानी जाएगी। ठीक है, मिनिमम कितनी हो चाहिए? 18 साल, मैक्सिमम 25 साल मेल के लिए। फीमेल के लिए मिनिमम 18 और 30 तक। SC और ST के जो मेल हैं उनकी भी 18 और 30 तक। और जो OBC या अदर कैटेगरी के हैं, EWS, उनकी आप नोटिफिकेशन देख लेना, 3 साल है एक की, और एक की 5 साल है। ठीक है, इस तरह दी हुई है। तो ये आपकी हो गई। अब देखते हैं इसमें जो मेन चीज़ है, जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, वो आपकी PET की लगेगी, मतलब रनिंग की, ऊंची कूद की, गोला फेंक की। 100 में से यदि मान लीजिए 100 में से कोई बच्चा, कोई ला रहा 90 नंबर, कोई 80, कोई 75, अब जितने पद हैं उसके हिसाब से मेरिट आपकी रुक गई 72 पे। ठीक है, तो जो जो बच्चा 100 में से 72 जिसके नंबर होंगे PET में, इन तीनों चीज़ में, दौड़ में, ऊंची कूद में, गोला फेंक में, उसी का सिलेक्शन होगा। भले ही उसके मतलब जो लिखित परीक्षा है उसमें नंबर 32 आए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि उसने रनिंग में फुल नंबर ले आए, ऊंची कूद में, गोला फेंक में, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपका मेन पेपर है। लिखित परीक्षा तो केवल आपको पास करनी है, 30% मार्क्स चाहिए लिखित परीक्षा में 100 में से। तो 100 में से 30 नंबर यदि कोई बच्चा ले आएगा तो वो फिर अगले फेज में पहुंच जाएगा, जिसमें DVPST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होंगी आपकी ये परीक्षाएं तीनों, जिसके नंबर हैं रनिंग के, ऊंची कूदी, गोला फेंक। अब देखते हैं कितने 20-20 सेकंड पे आपके नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा डिटेल में देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका PET। देखिए, मेल के लिए जो PET है उसमें आपकी सबसे पहले होगी रनिंग। इसके लिए कुल अंक हैं आपके 50 नंबर। ठीक है,
अब कितनी रनिंग है, 1600 मीटर लगानी है आपको 6 मिनट में। यदि 6 मिनट में आप लगा लेंगे तो आप पास हैं, यदि 6 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो आप हो जाएंगे फेल। ठीक है, तो 6 मिनट में तो पासिंग मार्क्स हैं। अब इसमें 50 नंबर कैसे मिलेंगे, जो 5 मिनट में लगा लेगा या इससे कम में, 5 मिनट या 5 मिनट से कम, तो उसको तो 50 अंक मिलेंगे। अब 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक, यदि किसी के 5 मिनट 20 सेकंड भी आ रहे हैं तो उसको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट 1 सेकंड हो गई तब भी उसको 40 मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट हो जाएंगी तब उसको 50 मिलेंगे। 1 सेकंड भी यदि ज़्यादा है तो इस रेंज में आ जाएंगे आप। ठीक है, अब 5:20 से लेकर 5:40 मिनट तक 30 नंबर मिलेंगे आपको, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक लगाएंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट से ज़्यादा अगर 1 सेकंड भी हो गई तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जो आगे की है ऊंची कूद और बॉल फेंकने वाली वो नहीं होगी, गोला फेंक। अब देखिए फीमेल का जो पीईटी होगा उसमें क्या है, 1 किलोमीटर की रनिंग है मैक्सिमम 5 मिनट में। यदि कोई 5 मिनट से ज़्यादा लगाएगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। 5 मिनट तक लगा लेता है यदि कोई तो पास है, लेकिन पास भी है तो उनके अंक हैं। 4 मिनट से कम में जो भी लगाएंगी फीमेल उनको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 1 सेकंड से लेकर और 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड यदि किसी का आ रहा है और 4 मिनट 40 सेकंड तक, मतलब 4 मिनट 21 सेकंड आप मान लीजिए, तो उसको 30 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक समय आ रहा है आपका तो 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 5 मिनट से ज़्यादा यदि कोई किसी का टाइम 1 सेकंड भी ज़्यादा होगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे, अब देखते हैं गोला फेंक। तो देखिए गोला फेंक आपका टोटल 25 नंबर का है। इसमें 16 पौंड का गोला होगा जो कि मिनिमम 16 फीट आपको फेंकना है। यदि 16 फीट भी कोई नहीं फेंक पाता है तो उसको फेल घोषित कर दिया जाएगा। 16 से 17 फीट कोई फेंकेगा तो 9 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 फीट के लिए 13 नंबर। 18 से 19 फीट के लिए 17 अंक हैं। 19 से 20 फीट तक 21 अंक हैं। 20 से ज़्यादा यदि कोई फेंकता है तो उसको पूरे अंक मिलेंगे 25 नंबर। अब लड़कियों के लिए 12 से 12 तक यदि कोई नहीं फेंक पाता तो उसको फेल घोषित कर दिया जाएगा। मिनिमम 12 तो आपको फेंकना ही है। 12 पौंड का गोला होगा। ठीक है, 12 से लेकर 13 तक फेंक देते हैं आप, 13 तक तो 9 नंबर मिलेंगे। 13 से ज़्यादा फेंकेंगे 14 फीट तक 13 अंक हैं। 14 से लेकर 15 तक आपके 17 नंबर हैं, और 15-16 हैं। 15 से लेकर 16 तक 21 नंबर। 16 फीट से ज़्यादा यदि कोई फेंकता है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे 50 नंबर। अब देखते हैं इसमें आगे, तो आपकी तीसरी और फाइनल परीक्षा होगी ऊंची कूद। ठीक है, ये टोटल 25 नंबर की होगी। इसमें मिनिमम 4 फीट तो आपको कूदना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे कम यदि आप कूदेंगे तो फेल हो जाएंगे। 4 फीट कूदेगा कोई बच्चा तो उसको 13 नंबर। 4 फीट 4 इंच कूदेगा कोई 17 नंबर। 4 फुट 8 इंच 21 नंबर। 5 फुट यदि कोई कूद जाएगा तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे 25 में से 25। अब लड़कियों में मिनिमम 3 फुट तो उनको कूदना है, 25 नंबर टोटल अंक हैं इसके। 3 फुट यदि कोई कूदता है तो 13 नंबर मिलेंगे। 3 फुट 4 इंच कोई कूदेगा तो 17 नंबर। 3 फुट 8 इंच तक कोई कूदता है, मतलब 8 इंच पे पहुंच जाएगा यदि कोई, तो उसको 21 नंबर मिलेंगे। 8 इंच से कम है तो 17 नंबर ही मिलेंगे। 4 फुट पे कोई पहुंच जाएगा तो उनको टोटल 25 नंबर मिलेंगे, 25 में से 25। तो इसी तरह आपको पूरी कोशिश करनी है कि 100 में से 100 नंबर आप लाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और इसमें जो है इनमें तो आप 25-25 टोटल ला ही सकते हैं। रही बात रनिंग की, तो उसमें भी आप कम से कम 30 नंबर से ऊपर ही लाने की सोचें। अब मान लीजिए रनिंग में कोई 30 ले आया, इन दोनों में 25-25 ले आया, तो 80 नंबर हो गए 100 में से। ठीक है, तो ये इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका फॉर्म भरिए, और फॉर्म में कोई भी गलत डॉक्यूमेंट यदि आपने अपलोड कर दिए, धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तो उसमें साफ लिखा है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो भी आप जिस कैटेगरी में हो उसी का वैलिड डॉक्यूमेंट हो, और उसी तभी आप उस कैटेगरी में अप्लाई करें। ये नहीं कि आप नकली बनवा के या किसी पे, जो लोग ऐसा करते हैं उस तरह नहीं करना चाहिए आपको। केवल जो भी आपकी जो कैटेगरी है उसी में फॉर्म डालें, उसी का प्रमाण पत्र बनवाएं। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।